हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन डिस्कस कर रहे हैं अपना असाइनमेंट लास्ट हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो असाइनमेंट 6 हाइपरबोला का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको मल्टीपल चॉइस सेक्शन में क्या बोला जा रहा है कि दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स, मतलब इफ टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट अल्फा कॉमा 2 ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ हाइपरबोला। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ के रीजन के पॉइंट से टेंजेंट्स किस तरीके की बनेंगी। जैसे कि मैंने आपको ये बता रखा था, इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के केस में बात करें हम, तो ये हाइपरबोला आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये आपका ठीक है, कुछ इस तरीके के आपके एसिम्पटोट्स हैं। ठीक है, एक एसिम्पटोट आपका x/3 माइनस y/4 और एक एसिम्पटोट आपका ये वाला x/3 प्लस y/4। ठीक है, इक्वल टू 0 है ना। और ये वाला पॉइंट आपका 3,0 है, इधर आपका ऑब्वियसली क्या है -3,0 है। ठीक है, अल्फा कामा 2 की बात कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ का अगर कोई पॉइंट होगा, इस रीजन का कोई पॉइंट होगा, तो उससे जो टेंजेंट्स खींचेंगे हम दोनों इस ब्रांच पे आएंगी। यहाँ का कोई पॉइंट होगा, वहां से जब हम टेंजेंट्स खींचेंगे तो दोनों ही टेंजेंट्स इसी ब्रांच पे ड्रॉ होंगी। यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां से टेंजेंट्स हमारी दोनों अलग अलग ब्रांचेस के लिए जाती हैं। ये बता रखा था। तो अल्फा 2 मतलब कहाँ होना चाहिए? अल्फा 2 भाई एक्स एक्सिस के नीचे तो नहीं होगा ना, ऊपर ही होगा। तो अल्फा 2 मतलब आपका इस रीजन में लाई करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात। तो अब इस रीजन में अगर लाई करना चाहिए तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा है ना। तो अपन देखते हैं कि अल्फा 2 अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका, मान लिया अल्फा 2 यहाँ पे है, तो ये एक पॉइंट के पोजीशन के बारे में हमें कमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन एंड दिस लाइन, है ना। ठीक है, इतनी बात। तो ये चीज हमें पता चल गई कि अल्फा कॉमा 2 जो है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि x/3 माइनस y/4 ये वाली जो लाइन है, ठीक है, अगर आप देखो ये पॉइंट क्या है -3,0। ठीक है, जो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन के इसी हिस्से में -30 भी है, अल्फा 2 भी है। -30 रखने पे इसका एक्सप्रेशन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। -30 रखो तो कैसा आएगा? -1 -0, नेगेटिव आता है। तो अल्फा 2 रखने पे भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। मतलब कि अल्फा/3 माइनस 2/4 शुड बी नेगेटिव, है ना। जैसा ये पॉइंट बिहेव कर रहा है वैसे ही अल्फा 2 भी बिहेव करेगा। और इसी तरीके से इस पॉइंट के इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो जैसा 30 बिहेव कर रहा है उसी तरीके से अल्फा 2 को भी बिहेव करना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों ही सेम साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो 30 अगर देखो तो 30 अगर तुम रखोगे तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब अल्फा 2 रखने पे भी ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। सो अल्फा/3 प्लस 2/4 शुड बी पॉजिटिव। अब इन दोनों का आपको ऐसा अल्फा चाहिए जिससे कि आपके दोनों कंडीशंस मीट हो जाएं। तो बस आप इन दोनों का इनइक्वालिटी लिखो और उनका इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसे सारे अल्फा जो कि उस इंटरवल में लाई करेंगे वो आपके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप इसको अगर ऑब्जेक्टिवली करो तो बड़ा आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो हम जनरल मेथड भी इसका पढ़ेंगे, बट देखते हैं पहले। हमने कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको एक दे दिया गया, ठीक है, इन केस में ऐसा मान लो, उसने कहा नहीं है लेकिन उसने मना भी नहीं किया है, क्या चीज के लिए कि अगर मैं मान लूं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो सेंटर है मैं अपने सर्कल का सेंटर भी वही ले लेता हूं। ठीक है, मना तो नहीं किया, तो इसका मतलब कि जो रिलेशन वहां से बनेगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि यही आप सेंटर ले लेते हो और एक सर्कल ड्रॉ करते हो, मान लिया कि उसने 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये रहे आपके P, Q, R और S। ठीक है, अब देखिए P, Q, R और S अगर आपके मिल गए, ठीक है, ये आपका रहा सेंटर C। तो अब जरा बताओ CR की डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस के बराबर ही होगी ना भाई, रेडियस के बराबर। ये भी कितना होगा? रेडियस के बराबर। ये भी कितना होगा? रेडियस के बराबर। ये भी कितना होगा? रेडियस के बराबर। तो ऑब्वियसली CP² प्लस CS² प्लस CQ² प्लस CR² विल बी इक्वल टू कितना? 4R²। बस डायरेक्टली आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा तरीका हो गया जो हमने ऑब्जेक्टिवली लगा लिया। जनरल मेथड कैसे करेंगे? तो जनरल मेथड हमारा वैसे ही होगा जैसे हमने 4 पॉइंट्स, सॉरी मतलब सर्कल और हाइपरबोला के 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आपस में कोरिलेट किया था।
हमने क्या कहा था, हमने कहा था चलो हमने मान लिया कि ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, जिसपे हम जनरल पॉइंट लेते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है। और जो हम सर्कल लेने वाले हैं उसका सेंटर कुछ और मान लेते हैं, माइनस जी माइनस एफ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस p इज इक्वल टू 0, ये वाला सर्कल लिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दिस पॉइंट शुड आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2fc बाई टी प्लस p इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करके 4 डिग्री में इक्वेशन लिखे ही हो नोट्स में, है ना, और वहां से आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अलग अलग रिजल्ट्स एक्सप्रेस कर सकते हो। इतना तो हमने नोट्स में किया है, इसको 4 डिग्री इक्वेशन बनाई और उससे अलग अलग थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले रिजल्ट हमने लिख लिए, ठीक है। अब जरा देखो, अगर C सेंटर आपका माइनस जी माइनस एफ है और आप P पॉइंट लेते हो सपोज CT1 कॉमा C बाई T1, ठीक है। Q होगा CT2 कॉमा C बाई T2, ऐसे ही CT3 कॉमा C बाई T3, इस तरीके से, है ना। और यहां से आपके जो इस इक्वेशन से आपकी 4 डिग्री इक्वेशन बनेगी, उसके जो रूट्स होंगे वो यही होंगे T1 T2 T3 और T4, जिनके बारे में हमें रिलेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, ये वाला मेथड जो हम कर रहे हैं। तो आप CP का अगर स्क्वायर करते हो तो CP स्क्वायर कितना आएगा, आ जाएगा ये C स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस G स्क्वायर प्लस 2CT1G आएगा। इसी तरीके से C स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस F स्क्वायर प्लस 2FC बाई T1, है ना, ये आपका CP स्क्वायर हुआ। ऐसे ही CQ आएगा, CR आएगा, CS आएगा। तो मैं इधर भी समेशन लगा देता हूं, इधर भी समेशन लगा देता हूं, ठीक है। इससे ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका C स्क्वायर समेशन ओवर T1 स्क्वायर, ठीक है। समेशन ओवर T1 स्क्वायर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनसे आप ये डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। कैसे करते हैं हम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो समेशन ओवर T1 स्क्वायर मतलब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस T4 स्क्वायर आपको निकालना होगा, प्लस G स्क्वायर आपका कितनी बार आ जाएगा, यही टर्म आपकी 4 बार आएगी ना, 4G स्क्वायर, है ना, ठीक है, प्लस ये देखिए 2GC समेशन ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 लिखना है तो डायरेक्टली आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मिल जाएगा, प्लस अच्छा F स्क्वायर भी 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, चारों से CP CQ CR CS से आएगा। फिर इसी तरीके से आप देखो ये वाली टर्म बची हुई है और ये वाली टर्म बची हुई है, तो C स्क्वायर अगर आपने कॉमन लिया तो समेशन ओवर क्या निकालना है 1/T1 स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या निकालना है 2FC समेशन ओवर 1/T1, ठीक है। ये आपको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा एंड दिस विल कम आउट एज 4R स्क्वायर। 4R स्क्वायर आई मीन कि R स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस P, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे लेंदी है, ऑल द शॉर्टकट के लिए एग्जाम टाइम में करने के हिसाब से दिस इज द बेस्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहा जा रहा है कि ऑक्सिलरी सर्कल आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि ये वाला सर्कल जो है वो किस कोनिक का ऑक्सिलरी सर्कल होगा, है ना। तो ऑक्सिलरी सर्कल की बात करें तो ऑक्सिलरी सर्कल और जो कोनिक होता है दोनों का सेंटर सेम होता है, मतलब कि आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसका सेंटर 0,0 है, दैट मीन्स कि ऑक्सिलरी सर्कल का भी सेंटर आपके पास जो कोनिक है उसका भी सेंटर क्या होना चाहिए 0,0 होना चाहिए। दूसरी चीज कि आपकी जो मेजर एक्सिस है या फिर हाइपरबोला के केस में कहें तो जो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब स्मॉल a शुड बी इक्वल टू 4, दैट्स इट। तो इसके अकॉर्डिंग अपन सोचते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन देखिए आप, अगर इसको लिख लें तो क्या लिखा है x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि इसका सेंटर क्या होगा 0,0 होगा और a कितना है आपका 4 के बराबर है। फिर देखिए बी ऑप्शन आपका हाइपरबोला अलग है, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका -144 इधर जा रहा है ना, तो इसलिए x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू -1 हो जा रहा है, दैट मीन्स कि इट इज एक्चुअली वाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, मतलब हाइपरबोला कुछ इस तरीके के ओरिएंटेशन का है, ठीक है। तो सेंटर तो चलो 0,0 है, लेकिन बड़ी वाली एक्सिस कौन सी है, यहां से आएगी
ठीक है, ये वाली प्रिंसिपल आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो आपके पास ये 4 यूनिट्स है ना। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, सी पार्ट में बोला जा रहा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 32 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 18 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब जरा ये आपका किस तरीके का पैटर्न है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, मतलब कि ये आपका डिस्टेंस वाली जो डेफिनेशन आपको लिखाई गई थी हाइपरबोला की उस तरीके का है, डिस्टेंस के टर्म्स में, मतलब जिससे हम मेजर एक्सिस ये डिस्टेंस फ्रॉम मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस इस तरीके का जो लिखते थे उस डेफिनेशन से। तो पहले तो इसे डिस्टेंस के टर्म्स में बदलना पड़ेगा, दैट मींस कि दिस इज x माइनस वाई बाई रूट 2, तब तो ये डिस्टेंस बनेगा का होल स्क्वायर, मतलब 2 तो यहीं कंज्यूम हो गया, नीचे बचा कितना 16, 32 था ना, तो 2 यहाँ पे 16 यहाँ, माइनस यहाँ से देखो x प्लस वाई बाई रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा 9 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल एक्स मतलब मेजर एक्सिस है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 4 है ना, मतलब ए आपका 4 है, और जो आप कह लें कि ये आपका काम करेगा ट्रांसवर्स एक्सिस का। ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी कौन सी हो गई x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस के नीचे क्या रहता है a रहता है, a इज इक्वल टू 4, और इसके नीचे क्या रहता है b रहता है इज इक्वल टू 3, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन भी सिमिलर तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों उलट जाएंगे बस, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स whose eccentric angles are alpha and beta on the hyperbola is a focal chord। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा इक्वेशन लिखनी चाहिए, ठीक है, कि जो कॉर्ड ज्वाइन कर रही है अल्फा एंड बीटा को उसकी इक्वेशन क्या है, तो दैट्स इक्वेशन इज x बाई ए कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ओके, माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इस तरीके का, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे चूंकि ये फोकल कॉर्ड है तो थ्रू फोकस से पास करना चाहिए, फोकाई क्या है आपका प्लस माइनस ए कॉमा 0, सेटिस्फाई कराया, तो इधर तो चलो 0 आ ही जाएगा, इधर क्या आएगा प्लस माइनस ई, तो प्लस ए रखोगे तो ई आएगा, माइनस ए रखोगे माइनस ई आएगा, कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा का बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब इसी में अगर आप प्लस माइनस ई को एज इट इज रहने दो, इधर आप कर दो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना। और इसमें आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस ई, अगर मान लो यहाँ प्लस 1 किया तो यहाँ माइनस 1 कर दो, ठीक है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो 1 ऐड कर रहे हैं फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम प्रोसेस इधर भी, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इधर ऐड किया था 1 को तो इधर भी आपने डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, नीचे न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से आपका सी और डी वाले रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो है आपका आसान से ही, आप डायरेक्ट देखो कि भाई नॉर्मल एट पी, तो नॉर्मल एट पी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो नॉर्मल है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर चुके हो। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट था, ठीक है, पी, जिस पे आपने नॉर्मल खींचा, इस नॉर्मल ने कट किया एक्सेस को, एक को जी पे और एक को कट किया स्मॉल जी पे, है ना, और सी आपका सेंटर है। तो आपको अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन पता है तो आप कैपिटल जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, स्मॉल जी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, पी कौन सा पॉइंट होगा 2 sec थीटा 2 tan थीटा वो आपको पता ही है। तो इसका मतलब कि आपको अगर हर एक पॉइंट पता चल जाएगा तो बीच की डिस्टेंसेस ही तो कंपेयर करनी है हमें, ठीक है, ठीक है ये बात।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको केवल बस सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आप अब मैं इस बात को कर नहीं रहा क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, पी का नॉर्मल अगर आप लिखोगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा और ये पॉइंट निकल जाएगा, फिर आपको डिस्टेंसेस बस देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करस्पॉन्डिंग है। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 के लिए आपको कहा गया है कि फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालो, ऐसी फोकल कॉर्ड जो कि टच करती हो सर्कल को। तो कोई अगर फोकल कॉर्ड की आपसे लेंथ पूछ रहा है तो पहले आपको फोकल कॉर्ड पता चल जाए तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करिए, कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए ट्राई करिए। ठीक है भाई, कॉर्ड की इक्वेशन निकल आएगी तो करो के साथ सॉल्व करके भी आप निकाल लोगे कि लेंथ कितनी आने वाली है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ऐसी कॉर्ड लिखनी है जो कि फोकस से पास करती हो और सर्कल को टच करती हो। तो सर्कल को टच करने वाली कोई भी कॉर्ड हो भाई, सर्कल की टेंजेंट तो ऐसी ही होगी ना, mx प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस यही होगी। ठीक है, mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि वो जो टेंजेंट है वो किससे पास करती है, वो फोकस से भी पास करती है। ठीक है, फोकल कॉर्ड ही टेंजेंट का काम कर रही है ना। तो मान लिया हमने कि ये टेंजेंट है एंड दैट इज फोकल कॉर्ड, दैट मींस इट पासेस थ्रू फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8, मतलब c आपका कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो c कितना है आपका 2√2। तो अगर ये 2√2 है तो इसका मतलब 4,4 आपका फोकस हो गया। तो दिस लाइन शुड पास थ्रू 4,4, सो 4 इज इक्वल टू 4m, मैं एक साइड लेता आया 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा 16 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 32m इज इक्वल टू 8 प्लस 8m स्क्वायर। तो यहां से आपको 8m स्क्वायर मिलेगा माइनस 32m मिलेगा और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास इक्वेशंस हो जाएंगी। ठीक है, तो एक टेंजेंट ये होगी m इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 के साथ, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन होगी आपकी 2 माइनस रूट 3 के साथ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा लिख लो ये सब होल स्क्वायर स्क्वायर करने की जगह पे कि भाई 2 प्लस रूट 3 वाली स्लोप जो कि 4,4 से पास करती है, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस 4, या फिर 2 माइनस रूट 3 एक्स माइनस 4, दोनों ही लाइनें होंगी और दोनों से ही टेंजेंट सेम आएगा क्योंकि दोनों एक सिमेट्रिकल तरीके से प्लेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये आपकी कॉर्ड आ गई। अब अगर कॉर्ड की इक्वेशन आपको पता है, आपको करो पता है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, तो कॉर्ड कितना लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी निकाल सकते हो कि कितना करो मतलब कितनी लेंथ इंटरसेप्ट होगी। ठीक है, तो ये आप आगे कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी रियल टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, है ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि हम ये हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला का कोई भी टेंजेंट लिया और उस पर फोकस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो एक परपेंडिकुलर मान लीजिए आपने ये ड्रॉप कर दिया और दूसरा परपेंडिकुलर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ड्रॉप कर दिया। तो ये P1 और P2 के सम के बारे में कह रहा है कि P1 प्लस P2 का सब मिनिमम कितना आएगा। ठीक है, ठीक है ये बात। तो आप देखिए कि हमारे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो कैसी होगी। ठीक है, फ्रॉम फोकाई ऑन एनी रियल टेंजेंट, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन अपन कैसे लिख सकते हैं, x/4 cos थीटा माइनस y/3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पे कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, a, 0 से और माइनस a, 0 से। ठीक है, तो e इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। 1 प्लस बी कितना है आपका, b आपका है 9 और a कितना है, आप a स्क्वायर कितना है आपके पास 16, तो 25/16 मतलब e आपका 5/4 है। तो आपके पास ये पॉइंट हो गया 5,0 और ये वाला पॉइंट फोकाई हो गया -5,0। 5,0 से आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मेजर करोगे तो कितना आएगा 5/4 cos थीटा -1 अपॉन अंडर रूट समथिंग आएगा। ठीक है, सॉरी cos थीटा नहीं है, यहाँ सेक थीटा रहता है ना, और ये रहा आपका tan थीटा।
ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी 5/4 sec थीटा माइनस 1 अपॉन समथिंग, इसका मॉड इनफैक्ट। लेकिन पता होना चाहिए कि भाई sec थीटा आपका कुछ भी होगा 1 से बड़ा ही आएगा, तो अगर 1 से बड़ा ही आने वाला है तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो मॉड हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा अगर वो अंडर रूट में है। ये आपका मान लीजिए P1 हो गया, और P2 आपके पास कितना आएगा, -5 0 से परपेंडिकुलर देखो तो -5/4 sec थीटा -1 अपॉन सेम अंडर रूट थीटा। अब इसका मॉड अगर आप लोगे तो इसका तो मतलब है, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी आपकी कैसी है भाई, डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर नेगेटिव, तो क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड जब हटाएंगे तो मॉड हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, अंदर वाली क्वांटिटी को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये होगी लेंथ। दोनों का आपने सम किया, दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का सम आ रहा है आपके पास 5/2 sec थीटा, है ना, 1 और 1 कैंसिल आउट, अंडर रूट दोनों के नीचे का सेम ही था, कितना sec स्क्वायर थीटा बाई 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 9, है ना। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 sec थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई यहां से कितना आएगा 9 sec स्क्वायर प्लस 16 tan स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ऊपर आ गया आपका 30 sec थीटा अपॉन अंडर रूट 9 sec स्क्वायर प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec थीटा से मान लीजिए अब आपको करना क्या है, बेसिकली इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि ये मिनिमम कितनी वैल्यू अटेन करेगा, तो देखिए उसके लिए अपन थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं, sec थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो चलो कट गया, नीचे क्या आएगा 9, भाई अंदर तो sec स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा ना, ऊपर sec थीटा से डिवाइड किया, नीचे भी sec थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अंडर रूट के अंदर तो sec स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा ना, तो 9 प्लस 16 tan स्क्वायर बाई sec स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो कि भाई जब ये मैक्सिमम होगा तभी ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम होगी, और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाए। तो इसका मतलब अगर आपको इस मतलब ये जो आप P1 प्लस P2 निकाल रहे थे, अगर P1 प्लस P2 को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है कि 30 अपॉन ये क्वांटिटी अपना मैक्सिमम अटेन करे। मैक्सिमम मतलब sin स्क्वायर थीटा इज 1, सो दिस इज कितना 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5, सो दिस इज 6। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी पॉइंट पे खींचा गया जो टेंजेंट था, ठीक है, और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, तीनों ओके, टेंजेंट एट पॉइंट ए बी एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज रिस्पेक्टिवली ओके। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास जो फोकस कहा जा रहा है पैराबोला का वो क्या है, a/7, b/7। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी ना, क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट lies on tangent at vertex। foot of perpendicular from focus on any tangent lies at tangent at vertex। ठीक है, foot of perpendicular किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाली प्रॉपर्टी की। पैराबोला पे आपने कोई भी टेंजेंट खींचा तो फोकस से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हमेशा कहाँ आएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात करी थी हमने। ओके, तो उसी का यहाँ पे एप्लीकेशन है। कैसे, आपसे कहा गया कि भाई एक टेंजेंट ए पे खींच दी गई, एक टेंजेंट बी पे खींच दी गई, है ना। अच्छा, ये तो पता चल गया ना कि हाइपरबोला आपका, सॉरी, जो पैराबोला है आपका वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, रोटेटेड है। क्योंकि रोटेटेड है तभी तो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट खींची गई है उसकी इक्वेशन उसने y = x दे दी, दिया है ना, कि वर्टेक्स पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y = x है। इसका मतलब पैराबोला कैसा था, रोटेटेड था। ठीक है, अब ऐसे पैराबोला के केस में हम बात कर रहे हैं, तो ए पे हम जो टेंजेंट खींचेंगे, है ना, ए पे टेंजेंट, बी पे टेंजेंट, ऐसे ही। ठीक है, बी पे मान लीजिए इस तरीके से आपकी एक और टेंजेंट खींच दी गई, है ना, बी पे ये टेंजेंट है। तो जब हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फोकस से परपेंडिकुलर कहाँ मिलेगा आपको, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। तो आप क्या करो, अब इसका मैं स्केच आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप करना कि a/7, b/7, है ना, ए बी निकालना है ना आपको,
तो a/7 b/7 से जब आप टेंजेंट एट ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, टेंजेंट एट ए क्या है, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इस पे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो मान लो x1 y1 आ गया है ना। ये x1 y1 कहां पे लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाली लाइन पे भी निकालो, दूसरे वाली टेंजेंट क्या थी, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, उस पे भी आप निकालो वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या आएगा, x2 y2 है ना, मान लिया, ठीक है। आपने इसका इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, AB के टर्म्स में कुछ आएगा, ऐसे ही यहां पे भी AB के टर्म्स में कुछ आएगा। अब हमें क्या पता है कि चाहे x1 y1 हो चाहे x2 y2 हो, कहां एग्जिस्ट करते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। और टेंजेंट एट वर्टेक्स की हमें इक्वेशन पता है कि टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है आपका, x इक्वल टू वाई है ना। ये लाइन आपकी क्या है, x इक्वल टू वाई है, तो इस पे लाई करने वाला अगर है x1 y1 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस कि x1 शुड बी इक्वल टू y1 एंड सिमिलरली x2 शुड बी इक्वल टू y2। भाई x1 y1 अगर इस लाइन पे लाई करता है x इक्वल टू y वाले, तो x1 इज इक्वल टू y1, सिमिलरली x2 इज इक्वल टू y2। तो अगर x1 y1 बराबर है, x2 y2 बराबर है, मतलब AB में एक रिलेशन यहां से मिल जाएगा, x1 इक्वल टू y1 करके, सिमिलरली x2 इक्वल टू y2 करके भी AB में रिलेशन मिल जाएगा। आप दोनों सॉल्व कर लो, AB की वैल्यूज आ जाएंगी वहां से, ठीक है। बोला गया है कॉमन टेंजेंट ऑफ एक सर्कल और एक इलिप्स, दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है वो मिलकर के स्क्वायर फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों आपकी इक्वेशंस है ना। तो इलिप्स है मान लीजिए आपका, और आपके पास एक सर्कल है मान लीजिए इस तरीके का, और दोनों की टेंजेंट्स के बारे में कहा गया है कि सभी मिलकर के क्या करते हैं, टेंजेंट की बात करी गई है ना। मान लो इस तरीके का सर्कल, मान लीजिए इस तरीके का, ठीक है। दो ऊपर है और ऐसे ही सिमिलरली दो नीचे हैं, नीचे वाला बना नहीं रहा हूं, बड़ा वाला ऊपर वाला बड़ी मुश्किल से बन पाया ऐसा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहा जा रहा है कि ऐसे ही नीचे भी रहा होगा और उनसे मिलके एक हमारे पास स्क्वायर बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एंगल कितना आया होगा, 90 डिग्री आया होगा कि नहीं, भाई स्क्वायर है ना, तो दो साइड्स के बीच का एंगल तो 90 रहेगा ही। और अगर ये एंगल 90 है तो ये बताओ मुझे कि ये वाला पॉइंट कहां पे रहना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट है ये जहां से जब हम सर्कल के लिए टेंजेंट्स खींचते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 रहता है, और सिमिलरली अगर हम इलिप्स के लिए खींचते हैं तब भी उनके बीच का एंगल 90 रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां है, ये डायरेक्टर सर्कल का पॉइंट है। किसके डायरेक्टर सर्कल का, सर्कल के लिए भी डायरेक्टर सर्कल का और इलिप्स के लिए भी डायरेक्टर सर्कल का। तो इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या बनेगा, यही सर्कल के लिए क्या बनेगा डायरेक्टर सर्कल, 2r स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है। तो अब अगर ये आपके पास डायरेक्टर सर्कल है और ये पॉइंट दोनों को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट मींस कि 2r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 25, ठीक है। यहां से आपके पास r निकल आया, r की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5/√2, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ये r स्क्वायर बेसिकली कितना है 25/2। इतनी बात हमने कैसे कर ली, सिर्फ ये जान के कि हमारे पास एंगल बीच का कितना था, टेंजेंट्स के बीच का 90 डिग्री था, और ऐसे पॉइंट्स जहां से टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाले खींचे जा रहे हों वो पॉइंट्स कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्टर सर्कल पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए तो आपको पहले ये लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी तो आप एरिया निकालोगे। भाई मान लो ये लाइन पता चल जाती है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। ये लाइन पता चल गई तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ये तो पता है ही, तो इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता चल जाएगा, उतना ही इधर उतना ही नीचे उतना ही इधर, मतलब 4 टाइम्स उसी का कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर के हमें रिक्वायरमेंट है कि हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल लें, एक कॉमन टेंजेंट निकाल लें। और कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो आपने कर रखा है, कैसे निकालेंगे, दोनों के लिए स्लोप फॉर्म में आप लिख दीजिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर,
और यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 16m स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अगर दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, यहाँ से m निकाल लो, m निकाल लिया मतलब लाइन आ गई, लाइन आ गई तो एरिया फिर तुम निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू 1 है ना। एक आपका सर्कल है और एक्स वाई इक्वल टू 1, ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पे। तो कुछ ऐसा ही होगा ना भाई, ये एक्स वाई इक्वल टू 1 है, ये अगर करो एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब इस पे लिया जाने वाला पॉइंट कुछ ऐसा ही होगा, t1 1/t1, t2 1/t2। हमें क्या बताया गया कि ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ए बी के बीच की डिस्टेंस हमें दे दी गई है। ए बी मतलब ए बी का स्क्वायर ही मैं कर देता हूँ, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर प्लस 1/t1 माइनस 1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है ना। ठीक है, तो t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ, बचा 1 प्लस यहाँ से 1/t1 t2 का, यही आएगा। इसका एलसीएम लेने के बाद कॉमन ले लिया t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर को, यही आ जाएगा है ना। अब हमसे कहा क्या गया था कि r की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो t, 1/t शुड सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना। ठीक है ना इतनी बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो t की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी के रूट्स होंगे ना t1 और t2। भाई आप सिर्फ पॉजिटिव वालों को देख रहे हो, आप इधर नहीं जाना, आपको इधर भी रहा होगा t3 और t4, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले t1 और t2 को फोकस करना है, क्योंकि बता रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है आपके a और b। तो यहां से अगर मैं टी स्क्वायर को p मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो दिस इज योर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर p प्लस 1 इक्वल टू 0, विच विल गिव यू p1 एंड p2 एज इट्स रूट्स। ठीक है ना, यही p1 और p2 क्या रहे होंगे, t1 और t2 रहे होंगे। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स यहां रख दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां रख दो, सब कुछ r में आ गया, सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन रूट्स रख दिया, इस इक्वेशन के डिफरेंस बिटवीन रूट्स यहां पे t1 t2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रख दो, r की वैल्यू निकल आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन 1 देखो, कॉम्प्रिहेंशन 1 में क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू हाइपरबोला फ्रॉम पॉइंट 2,1। 2,1 से जो आप टेंजेंट्स खींच रहे हो, ठीक है, वो कौन से पॉइंट पे आकर के मीट करती हैं, ये पूछा गया है आपसे, है ना। ठीक है, और वैसे भी आपको कुछ अलग से डेटा तो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका फ्रॉम पॉइंट 2,1 है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, आपके पास ऐसा है 2,1 से मान लीजिए आपके हाइपरबोला पे टेंजेंट्स खींच दी गई। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट मतलब कि स्लोप फॉर्म यूज करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट कितना am स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से पास करता है, 2,1 से, तो 2,1 से पास करता है, तो 1 इज इक्वल टू 2m प्लस अंडर रूट 3m स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से आप m की वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, कैसे निकालोगे, 1 माइनस 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 2। यहाँ से आपके पास m की दो वैल्यूज आ गई, मतलब कि दोनों टेंजेंट्स मिल गए। ठीक है, अब अगर आपके पास ये टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रॉन टू हाइपरबोला फ्रॉम पॉइंट 1,2। ठीक है, तो हाइपरबोला की खुद की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो ना 1 2 किस पे लाई कर रहा है, कोई बाहर का पॉइंट थोड़ी ना है, हाइपरबोला पे लाई करने वाला ही पॉइंट है ना 1 2। तो अगर कोई पॉइंट हाइपरबोला पे ही लाई करता है तो वहां से तो अपन क्या करेंगे, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे ना उस पॉइंट पे। ठीक है, तो 1 2 पे आपकी सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1 2 टू द हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला आपका
नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 1 टू द हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला आपका कैसा है देखते हैं। यहाँ पे आपके पास है हाइपरबोला, पहले बनाओ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9, नहीं 1 माइनस 4 माइनस 3, ऐसा कुछ है क्या, 1 हो गया माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, हाँ ठीक है। ये आपके पास हाइपरबोला है। हाइपरबोला मतलब कि ऐसा लगा दो, है ना, कुछ इस तरीके। तो 1 2 तो इसका सेंटर है, और सेंटर से तो अपन कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। इस हाइपरबोला का सेंटर 1 2 है ना, और सेंटर से हम हाइपरबोला पे कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते भाई। सेंटर से एक्सट्रीम केस क्या है आपका, सेंटर से आपका एक्सट्रीम केस है एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो एक्चुअली कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपका एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको एसिम्प्टोट निकालने के लिए क्या बताया गया था, आप बिल्कुल उसी तरीके से जाओ। यहां मान लो कि भाई हाइपरबोला और उसके एसिम्प्टोट में डिफरेंस किस चीज का आता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज फॉर विच वैल्यू ऑफ लेम्डा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये तो आपने कर रखा होगा पहले भी इस तरीके का कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लेम्डा दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेम्डा निकाल लो वहां से, ठीक है। फिर आपके पास फैक्टर होकर के इंडिविजुअल लाइंस निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 2 की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन 2 में इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखे हैं और उनकी रिस्पेक्टिव लेंथ्स दे रखी हैं, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन, तो सबसे पहले ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस के फॉर्म में मैंने आपको बता रखा था कि किस तरीके से अपन इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर माइनस यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्जुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका आपने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे अपन। जैसे हमारे पास दिया गया कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 4, तो एक्स वाई की 2x माइनस वाई प्लस 4 से डिस्टेंस कितनी होगी, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बराबर। तो 2x माइनस वाई प्लस 4 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर, ये आपका ये पार्ट हो गया, ठीक है। एक्स वाई से कंफ्यूजन, आप ऐसे कह लो कि HK की डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसा ही आएगा, डिवाइडेड बाई ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है आपके पास, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है √2/2, ये आपका A होगा। सॉरी ये ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी क्या है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। तो √2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी थी, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन है x + 2y - 3, तो डिस्टेंस कितनी हो गई x + 2y - 3 अपॉन √5 का होल स्क्वायर अपॉन सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब है 2/√3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपकी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स बताओ और फोकस बताओ। तो अब देखो ऐसा कुछ है ना, आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसा है, कॉन्जुगेट एक्सिस आपका ऐसा है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस अगर ऐसा है तो इसका मतलब हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होगा। ये है आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये है आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना। तो आपको पता है कि स्मॉल a कितना है, स्मॉल b कितना है, ये दोनों पता है आपको, है ना। तो अगर ये दोनों पता है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होता है भाई, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आएगा ना और यहां पे आएगा। ये बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, a/e, यही होती है ना। तो a आपका पता है ना, a कितना था आपका 1/√2, है ना, ये बात ये आप निकाल सकते हो क्योंकि a भी पता है b भी पता है, तो a/e डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। सेंटर आप निकाल लोगे, सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर निकालने का मतलब है ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ये आपका सेंटर हो गया। तो अगला काम क्या है, आप सबसे पहले सेंटर ही निकाल लो। तो दोनों का अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो तो कहां पे आएगा, 4x माइनस 2y और प्लस 8, मतलब कि आपका 5x प्लस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और ये आपका 2 माइनस 1,2। ठीक है, कैसे निकला, मेजर एक्स मतलब जो आपके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1,2 मतलब वही सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर से a बाई ई डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल ही है ना, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन थी आपके पास 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, या फिर सीधा लिखो 2x माइनस वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0। तो आपको क्या चाहिए कि इस लाइन और इस, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, दोनों पैरेलल लाइनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, a बाई ई के बराबर हो, और a बाई ई आप निकाल सकते हो। ठीक है, a आपका ये था, b आपका कितना है 1/√3। ठीक है, ठीक है ये बात। तो यहां से आपके पास निकल करके आ जाएगा कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात बचती है आपकी फोकाई की। तो फोकाई कितने डिस्टेंस पे होता है, फोकाई यहां कहीं मान लीजिए, तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पे होगा ना। ठीक है, सेंटर से a डिस्टेंस पे। तो अब आप पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करो। पैरामीट्रिक फॉर्म किसका, पैरामीट्रिक फॉर्म जो आपका लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर ये -1 2 है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1। चूंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं इसलिए r को कैसा लेंगे, निगेटिव, है ना, नीचे की ओर जाते हैं भाई, हम बात कर रहे हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा वाले फॉर्मूले की। तो r यहाँ पे कैसा लेंगे, -a कॉस थीटा और 2 -a साइन थीटा। सिमिलरली जब ऊपर जाएंगे तो -1 प्लस a कॉस थीटा 2 प्लस a साइन थीटा। थीटा कहाँ से आएगा भाई, तो यहां से आएगा, इस ट्रांसवर्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं ना। ठीक है, यहीं से निकालेंगे। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की स्लोप कितनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की स्लोप है आपकी 1/2, है ना, नहीं -1/2 ट्रांसवर्स एक्सिस की स्लोप है, मतलब कि साइन थीटा आपका पॉजिटिव ही रहेगा 1/√5, कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव -2/√5। तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था, थोड़ा सा हमने क्विक मैनर में भी किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आप बहुत बार पहले भी कर चुके हो। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसका मतलब आपको आपके पुराने वाले पोर्शन में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको स्लो डाउन करके आराम से समझने की भी कोशिश करना कि आप ये सारी चीज़ें आपको खुद से स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स हैं कि ये पॉइंट अगर पता है तो इससे इतनी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखना, ऐसी चीज़ें आपको खुद से स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट्स का डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू ऑल।